करना भी और समझना भी है ना। तो एक काम करते हैं, अच्छा अच्छा ये देखो, पहले हम लोग देखो 3 चीज़ हम लोग पढ़े थे ना, एरे, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट, ये 3 थे ना। ठीक है, और अब इसके बाद अच्छा सर ने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स भी दिखाया था। ये किस लिए है भाई? चलो अच्छा, किसी भी एक एप्लीकेशन को उठाते हैं। तो नहीं चल रहा है क्या इस सिस्टम पे? और इसमें एरर क्यों है भाई? तो इसको भी चला के देख लेते हैं। अच्छा, तो पहले तो चाहिए यही देखो, इस पेज पे अगर हम बात करें तो टोटल कितने लिंक्स हैं? बहुत होंगे, ढेर सारे। तो अगर मतलब देखो, पहले एक अंतर समझो, हम लोग यूज़ करते हैं एक क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का काम क्या है? पेज पे जाके एलिमेंट को ढूंढना। बात नंबर 1 इसके बारे में याद रखना, क्या है, क्या, पेज पे जाके एलिमेंट को ढूंढना। अब यहाँ 2 बातें हो सकती हैं, या तो एलिमेंट मिलेगा या तो एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे देगा। अगर एलिमेंट मिलता है तो उस एलिमेंट का रेफरेंस लेके, उस एलिमेंट का ऑब्जेक्ट लेके आपके पास आपको रिटर्न करके दे देगा। आपको क्या दे देगा? फाइंड एलिमेंट मेथड। देखो सब दिखता है ना लिखा हुआ कि फाइंड एलिमेंट मेथड का नाम है, पाई का ऑब्जेक्ट किसमें मांग रहा है? पैरामीटर में, और रिटर्न क्या कर रहा है? वेब यूटिल का वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये एक मेथड है जिसमें आप पाई का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर भेजते हो, जो आपको रिटर्न करता है क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अगर आपका एक्स पाथ गलत होगा तो देगा क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एक्स पाथ सही है तो एलिमेंट लेके आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसको एक नहीं, आपने जो एक्स पाथ दिया उस एक्स पाथ पे पेज पे 5 आइटम मैच कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में 5 को नहीं लाएगा। किसको लाएगा? 5 में से पहले। ये इतना क्लियर है ना? अब इसी तरह से एक मेथड और बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्या? फाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, देखो ये भी क्या मांग रहा है? ये पहले सिर्फ नाम पे जाओ, नाम देखो, फाइंड एलिमेंट नहीं रखा, फाइंड एलिमेंट्स रखा। यार इंग्लिश में सिंपल है, एस कब लगाते हैं? जब प्लूरल होता है, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं, प्लूरल होता है, तब हम लोग क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। वही तो देखो कितना अच्छा नाम रखा, फाइंड एलिमेंट्स। और ये मेथड मांगता है ये भी पाई का ऑब्जेक्ट। आप अपना एक्स पाथ या जो भी है इसके थ्रू आप भेजो। लेकिन अब ये मेथड जब पेज पे जाता है ढूंढने, इसे जब पेज पे मिलते हैं 10, अगर मान लो पेज पे इसको इस एक्स पाथ पे 10 एलिमेंट मिले या 10 आइटम पेज पे मिले, तो जानते हो उस कंडीशन में क्या करता है? ये 10 में से पहला नहीं ले आता क्या करता है? 10 के 10। सोचो, देखो
पेज पे 10 आइटम मैच कर रहे हैं, तो 10 के 10 का क्या लेके आएगा? वैसे भी देखो, जब भी किसी एलिमेंट को सेलेनियम ढूंढता है तो आपको क्या देता है? वेव एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट जब चलेगा तो ये भी देगा क्या? वेव एलिमेंट। लेकिन एक नहीं, कई, जितने पेज पे एलिमेंट होंगे जो आपके, जैसे अब यही हम लिखे, अगर मान लो फाइंड एलिमेंट्स, अंदर लिख दें बाई डॉट, मान लो क्या लिख दें, एक्स पाथ, और यहां लिख दें /a, कर दिया। तो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? देखो फाइंड एलिमेंट्स, ये क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट वेव एलिमेंट। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो अगर ये पेज पे ढूंढने जाएगा क्या लिखेगा? /a लिखेगा। तुम ही सोचो क्या होता है। एक काम करते, ये पेज है ना, तुमको पता है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, इसको इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद तुम चाहो तो क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो कि नहीं? ये लिख दो यहीं /a, या कॉपी किए थे पेस्ट कर। क्या आ रहा है? 1/190, मतलब पेज पे टोटल ऐसे 190 एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है? ए है। सब यही दिख रहा है साफ साफ। तो जैसे ही ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चलेगा, ये पेज पे ढूंढेगा, इसको कितने एलिमेंट मिलेंगे? 190। याद रखना 190 का मतलब क्या? जैसे जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे थे तो एक वेव एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पा रहे थे ना। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे इस केस में तो 190 ऑब्जेक्ट पाओगे, और हर ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी ले रहा है? 8 बाइट। ये देखो, वो एक ले आता था और ये जितने मिलते हैं सारे मिलते ले आता। अरे एक चीज और, एक्स पाथ में ये ए लिखे हैं ना, जरा एक काम करते हैं, एक्स पाथ में हम लिख देते हैं /* स्टार का मतलब है कोई भी। जब /a लिख दिए थे उसका मतलब था उसको ले आओ जिसका टैग क्या है? ए है। /* का मतलब जिसका जो भी टैग हो सबको ले आओ। अब कितने आ रहे हैं? 1859 पेज पे 1859 एलिमेंट है। अगर यही एक्स पाथ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करो, स्टार लगाओ, अब अगर यही लाइन चलेगी तो जानते हो क्या होगा? पेज पे ढूंढेगा और कितने एलिमेंट ले आएगा? 1859। क्या 1859 ऑब्जेक्ट ले आएगा? और 1859 ऑब्जेक्ट किसके होंगे? वेव एलिमेंट के होंगे। जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके अभी एक पाते थे ना, यही चलेगा तो 1859 वेव एलिमेंट के ऑब्जेक्ट पाओगे। गुणे 8 कर दो, उतनी मेमोरी रैम में लेगा। लेकिन सोचो, और कितना टाइम लगाएगा ले आने में मालूम है? हार्डली 1 सेकेंड या आधे सेकेंड के अंदर 1859 जो पेज पे एलिमेंट है उनके लिए 1859 ऑब्जेक्ट बनाएगा और सारे ऑब्जेक्ट आपको दे देगा आधे सेकंड के अंदर। अब देखो यही वजह है कि ये मेथड देखो वेव एलिमेंट रिटर्न नहीं करता। ये क्या करता है? लिस्ट वेव एलिमेंट। लिस्ट पढ़ाए थे ना, तुम कहोगे सर आप पढ़ाए थे एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। ये क्या है? लिस्ट है। ये जान लेना एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट का बहुत करीबी है। आगे इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन वही मान के चलो एरे लिस्ट ही है। लेकिन तुमको एक बेसिक सी बात पता है जावा के बारे में। तुम्हें अगर कुछ ना लिस्ट ना भी पता होता ज़्यादा लिस्ट के बारे में, तो जावा यूज़ करने वाला जो इक्लिप्स यूज़ कर रहा है उसको सब दिख जाता है यार। क्या लिख रहा है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स पैरामीटर में क्या मांग रहा है? बाई का ऑब्जेक्ट रिटर्न क्या कर रहा है? लिस्ट ग्रेटर देन वेव एलिमेंट लिखा है ना, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर, तो उतना ही लिखो ना जो लिखा है वो। लिस्ट ग्रेटर देन लेस देन और क्या? वेव एलिमेंट। जो लिखा है वही लिखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। और इसके बाद लिख देते हैं लिस्ट एलिमेंट्स। ये तो हो गया वेरिएबल का नाम। एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको आपने इंपोर्ट नहीं किया है। कर्सर ले जाइए, इंपोर्ट करिए जावा डॉट यूटिल, ये जो है ना ले इंपोर्ट आ गया। तो याद रखना ये मेथड जब चलेगा, सोचो एक मेथड है किसका? क्रोम ड्राइवर क्लास का। क्रोम ड्राइवर क्लास का एक मेथड है जिसका नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट्स। और इस केस में अभी ये चलेगा तो यही मेथड अंदर 1859 ऑब्जेक्ट बनाएगा। और बनाने के बाद अब 1859 चीज़ें आपको दे कैसे? 1859 ऑब्जेक्ट दे कैसे? इसी वजह से तो ये लिस्ट का यूज़ कर रहा है। बेवजह लिस्ट का यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे देना है क्या भाई? जितने आइटम मिलेंगे वो आइटम एक से ज़्यादा भी। अच्छा, कभी तुम ये कहोगे सर मान लो आप ऐसा एक्स पाथ दो
कि एक ही मिले तो, एक ही मिलेगा तो भी वो तुम्हें क्या देगा, लिस्ट ही देगा। उस लिस्ट के अंदर बस एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, और अभी चलेगा तो जो लिस्ट मिलेगी उसमें देखोगे 1859 ऑब्जेक्ट पड़े होंगे। और तुमको पता है, अब मान लो 1859 में 7वें पे काम करना हो तो पता तो है तुम्हें लिस्ट के बारे में। लिस्ट डॉट कौन सा मेथड होता है, गेट। 7वें पे काम करना है तो क्या भेज दो, 6। आखिर तुम ही देखो ये लिस्ट किस टाइप की, वेब एलिमेंट टाइप की। तो सीधी बात है, याद रखना लिस्ट के गेट और ऐड मेथड का कोई ईमान धर्म नहीं होता। उसका कोई फिक्स तुम बता नहीं सकते कि नहीं भैया इसका रिटर्न टाइप यही, या गेट मेथड का रिटर्न टाइप यही है। गेट मेथड का रिटर्न टाइप वही होगा देखो जो लिस्ट का टाइप होगा। अगर लिस्ट का टाइप वेब एलिमेंट है तो गेट मेथड करोगे तो क्या मिलेगा, और सही बात है, जो लिस्ट में रखा रहेगा वही मिलेगा, कुछ दूसरा मिल जाएगा। अब देखो यहां से तुमको मिल जाएगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है ना, और इसको तुम क्या कर लो, यूज कर लो। अब चाहो इस वेब एलिमेंट, भाई वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो तुम जानते ही हो कि मन करे तो क्लिक कर ले, मन करे तो सेंड कीज कर ले, मन करे तो क्लियर यूज कर ले, मन करे तो क्या यूज कर ले। दुनिया भर के मेथड्स हैं कि नहीं यूज करने को, गेट साइज यूज कर ले, गेट लोकेशन यूज कर ले, इज इनेबल्ड, इज डिसेबल्ड, इज डिस्प्लेड, कितने मेथड हैं वहाँ, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये, इसका ये तो पता है। लेकिन अच्छा इसकी अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है, चलो एक बार चला के देखें, या चला के देख चुके हो हम लोग, चलो चला ही देते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक बार और लिखते हैं। इस वेरिएबल का नाम क्या रखें हैं, सिर्फ लिस्ट ही जल्दी रख दिए। और ये 1 मिनट, और सबसे बड़ी चीज है, बताया है बार बार, क्या बोला है भाई, ब्रेक पॉइंट लगाओ और डिबग करो, सब इसी में छुपा हुआ है। चलो इसको रन करें। और अगर तुम लोग डेली 11 बजे आते रहोगे, प्रैक्टिस करते हो, चीजें बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगी, तब फिर काय को टाइम लगेगा, फिर काय को बार बार हम लोग दोहराएंगे वही कहानी। तब तो एक बार पढ़ाते हुए फटाफट क्या होता जाएगा, निकलते जाएंगे, तुम लोग किए ही रहोगे, कोई झंझट ही नहीं रहेगी। ये देखो, ये लाइन चला के देखो कितने आए हैं भाई। देखो इसी इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं टोटल, यहाँ से देखो दिखाई देंगे टोटल 1858। अच्छा 1858 इसलिए हैं क्योंकि गिनती कहाँ से करता है ये, 0 से। तो 1859 ऑब्जेक्ट आए हैं, वही ऑब्जेक्ट जो तुम बनाते हो, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, वही वाले ऑब्जेक्ट 1859 ऑब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर रखे। और जैसे ही ये लाइन चलेगी देखो, इसीलिए देखो, और अगर अच्छे काम करते हैं, इसको ऐसे भी देख लो, इस पर काम करते हैं, कंट्रोल ए करो, सर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ये देख रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट ही है और पूरे नहीं दे पाया है। 1859 पूरे छप नहीं पाए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 1859 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। अब इसमें से ये कौन सा देगा, 6 लिखोगे तो 7। अब देखो, लेकिन इसको देखो WE को, ये भाई एक ही है, लिस्ट में से तुम क्या किए, 7वां निकालना। अब लेकिन यहां भी तुम देखो एक XPath भेज दिए, y.xpath/k, तो मेरे भाई ये XPath तो क्या है, गलत है ना, किसी का टैग के तो है नहीं। अगर यही हाल उसके साथ की होते driver.findElement के, तो तुरंत वो क्या दे देता, एक्सेप्शन, क्या देता, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो driver.findElements की ये क्वालिटी सुनो, ये एक्सेप्शन नहीं देता। ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि driver.findElement करेंगे, XPath गलत है तो क्या होगा, तो तुम बोलोगे क्या होगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन होगा। पूछेंगे driver.findElements क्या होगा, तो लोगों को यही लगता है कि यार जैसे driver.findElement गलत XPath पे क्या देता है, एक्सेप्ट नो सच एलिमेंट देगा, ये भी देगा नो सच एलिमेंट, लेकिन खेल यही है, ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं देता। तब कहोगे ये क्या करता है, ये लिस्ट ही देता है, ये क्या देता है, लिस्ट।
लेकिन जो एक्स पाथ भेजे इस एक्स पाथ पे पेज पे कोई मिला नहीं मिला ना मेरे भाई, लिस्ट देगा लेकिन खाली। यही आंसर देना होता है कि एक्सेप्शन नहीं देगा, ये लिस्ट देगा और वो भी इम्पटी या खाली होगी। ये इसकी सबसे बड़ी बात है, याद रखना। कई बार हम चाहते हैं किसी एलिमेंट पे काम करें और नो सच। एक बार अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में पूछा था कि आपको एलिमेंट पे एलिमेंट फाइंड करना है लेकिन एक्स पाथ हो गलत हो तो वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना आए, तो कैसे फाइंड करोगे? वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। तो भाई अगर एक्स पाथ गलत भी होगा और उसका कहना था कि हम एक्स पाथ यूनिक दे रहे हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं कि एरर न दे, तो भाई ठीक है, यूनिक होगा तो लिस्ट में कितने मिलेंगे? एक। और गलत होगा तो लिस्ट में क्या मिलेगा? जीरो, खाली मिलेगी लिस्ट। इसका इस लिस्ट का डॉट साइज मेथड कॉल करोगे तो क्या देगा तुमको? जीरो देगा। इसका लिस्ट का याद है ना मेथड भाई? साइज मेथड होता है ना, तीन ही मेन मेथड तो बताए थे, तीन चार, तीन उसमें मेन है, एक ऐड है, एक गेट है और एक साइज है। साइज तुम्हें काउंट दे देगा। क्लियर है ये? अब तो ये है आपका। अब इसका अच्छा इसका यूज कहाँ है? सवाल ये उठता है। ऐसे तो हम तुमको दिखा दिए सारे लिंक या सारे पेज पे एलिमेंट, असली यूज कहाँ? समझो मेरी बात, असली यूज कहाँ है? इसका असली यूज यहाँ है जब तुमसे कोई भी कुछ ऑटोमेट कर रहे हो, किसी का टेस्ट केस देख रहे होगे, उसको वही पढ़ के क्या कर रहे होगे? ऑटोमेट, या जो ऑटोमेशन मैनुअल वाला तुमको समझा रहा है क्या ऑटोमेट करना है। तो जब तुम्हें कोई ऐसा काम बताए जहां पे एक ही काम, ध्यान सुनना, जहां एक ही काम कई एलिमेंट के साथ करना, जहां एक ही काम कई एलिमेंट के साथ करना है, वहां इस कंसेप्ट का यूज होता है। तुम पूछोगे सर कैसे? तो एक काम करते हैं, चले आते हैं कहां? लीड्स नाम के इस पेज। अब यही देखो एक सिनेरियो, जैसे ये देखो। अब अगर तुमसे कोई कहे ये जितने चेक बॉक्स दिख रहे हैं नीचे वाले, सब पे क्या करो? चेक करो। तो क्या काम बोला सबने तुमसे? देखो, जब तुमसे, देखो क्या हमने पढ़ाया, बताया कि जब तुमसे कोई कहे एक ही काम कई एलिमेंट पे, तुमसे क्या बोल रहा है? सारे चेक बॉक्स को चेक करो ना। तो काम एक ही है कि सब पे जाके क्या करना है? चेक ही करना है। लेकिन एक पे करने की बात नहीं कर रहे हैं, 15, 20, 25, 30 पे करने की बात कर रहे हैं। तभी तुम्हारा दिमाग तुरंत फटकना चाहिए कि ओ यही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज होगा। जब एक ही काम एक जैसे कई एलिमेंट पे करने को कोई बोले तो तुरंत समझ जाना वहां ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का यूज नहीं करना है। वहां किसका यूज करना है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब जैसे यही मान लो सिनेरियो, ये कराया था कि नहीं सर ने? ये वाला नहीं कराया था? अच्छा, तो जैसे मान लो यही तुमसे कहे, जैसे अब ये बताएं, ये एक टेस्ट केस है इसका। अगर ये एप्लीकेशन कोई टेस्ट करेगा या ऑटोमेट करेगा तो टेस्ट केस लिखेगा। जानते हो क्या? अगर सारे चेक बॉक्सेस को नीचे वाले चेक कर दिया जाए तो ऊपर वाला अपने आप चेक हो जाना चाहिए, और नहीं तो करके देख लो, एक एक करके सारे क्या करो? चेक करो, देखना ऊपर वाला चेक हो जाएगा। अगर ये चेक हो जा रहा है तो मतलब एप्लीकेशन सही काम कर रहा है। अगर सारे नीचे वाले चेक करने के बाद भी ऊपर वाला चेक नहीं हुआ तो यही क्या है? डिफेक्ट है। तब यही क्या है? डिफेक्ट है। मान लो यही सिनेरियो हमको ऑटोमेट करना हो तो हम क्या करेंगे? सब छोड़ो यहाँ से, सीधे लिखेंगे क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई, पहले वहाँ पहुँच जाए, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और यहाँ क्या लिखते हैं? लीड्स डॉट क्लिक। अब कहाँ पहुँच जाएंगे? लीड्स नाम के पेज पे। लीड्स नाम के पेज पे पहुँच गए। इसके बाद चलो, इसके बाद हमें इन्हीं चेक बॉक्सेस पे चेक करना है। किस पे? ये नीचे वालों पे, इस पे इन्हीं पे करना है ना। तो अब देखो, अब लेकिन अच्छा ये बताओ, तो तुमको किस पे क्लिक करना है? जितने नीचे चेक बॉक्स आ रहे हैं, मान लो 20 आ रहे होंगे तो 20 पे, 15 आ रहे होंगे तो 15 पे, 25 आ रहे होंगे तो 15, 25 पे। अब यहाँ क्या दिमाग लगेगा? अभी तक हम लोग इस चक्कर में परेशान रहते थे ना कि यार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करें, कहीं न कहीं ऐसा एक्स पाथ लिख दे कि हमको 1 ऑफ 1 मिल जाए।
क्यों 1/1 ढूंढते, क्यों ऐसा एक्स पाथ लिखते थे कि 1 मिल जाए? क्योंकि हमारे स्टेप हमसे ये कहते थे कि जाओ फलाने बटन पे क्या करो, क्लिक करो, जाओ उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालो, जाओ उस लिंक पे क्लिक करो। हमसे कभी मेरे टेस्ट केस ने ये नहीं कहा कि जाओ जितने दिखाई दे रहे हो सब पे क्या करो, सबको क्लिक करो। चेक करने का मतलब क्या है, सब पे क्या करो, क्लिक करो। बोलो, हमारे शरीर पहले हमसे हमेशा यही कहते थे कि जाओ फलाने जगह क्लिक कर दो, वहां वैल्यू डाल दो, इनका टेक्स्ट निकाल ले आओ, इनका ये कर दो, उनका वो कर दो। लेकिन अगर तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे ये कहे कि जाओ और पेज पे जितने चेक बॉक्सेस हैं सबको क्या करो, चेक करो या सबको क्लिक करो। अब ध्यान देना, अब तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो 1/1 ना आए। अब तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है, यहाँ कितने चेक बॉक्स है पेज पे इस समय, 20 है ना, नीचे कितने हैं, 20 है ना। तो अब तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है कि उत्तर आए क्या, 1/20। यही खेल है। जब फाइंड एलिमेंट करते हो तो ऐसा एक्स पाथ लिखते हो कि एक मिले, लेकिन जब फाइंड एलिमेंट्स या जब तुम्हें कईयों पे काम करना होगा तो क्या यूज करोगे, फाइंड एलिमेंट्स ना। तो ऐसा एक्स पाथ लिखोगे जो एक से ना मैच करता हो। किससे मैच करता हो, मतलब वो किससे मैच करता हो, जितनों पे तुम्हें काम करना है। अब जैसे चलो यही देखते हैं, अब ऐसा एक्स पाथ लिखेंगे कैसे, सवाल ये उठता। तो एक काम करेंगे, मान लो हम पहले, अच्छा हमको क्या ऊपर वाले पे भी क्लिक करना है, नहीं, हमें किस पे क्लिक करना है, नीचे वाले पे। तो नीचे वाले का एक्स पाथ क्या है, देखो भाई, टैग क्या है, दिख रहा है, टैग इनपुट है, टाइप चेकबॉक्स है, नेम _id है, id बराबर 125 है, वैल्यू बराबर 125। आंसर लिखिए। देखो हमें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो इससे सबसे मैच करे। जरा दूसरे को देखिए, दूसरे का भी क्या है, टैग इनपुट है, टाइप क्या है, चेक बॉक्स है। तो हमको एक चीज दिखी और फिर हमको अभी भरोसा नहीं होगा, हम तीसरा चौथा पांचवा, हाँ बोलो, तीसरा चौथा या पांचवा फिर से क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और फिर चेक करके देखेंगे यार इसका भी टाइप क्या है। देखो अच्छा, इसके पास ध्यान देना, आईडी भी है ना, लेकिन आईडी यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आईडी हमेशा सबकी क्या होती है, यूनिक होती है। अगर आईडी यूज करोगे तो एक ही मिलेगा ना। हमको तो ऐसा एक्स पाथ लिखना है जिससे वो मिले जिन पे हमें काम करना है। तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जो उनके बीच में कॉमन हो। जैसे इनका टैग कॉमन है और टाइप नाम का एट्रीब्यूट भी क्या है, कॉमन है। तो बस अब इसके लिए ये एक्स पाथ लिखना है। क्या, अच्छा सॉरी, @type इक्वल्स टू कितने आ गए, हाँ हमको तो 20 चाहिए। अब जैसे कभी 21 आए तो सोचो ना 21 क्यों आया। एक काम करे, ये तुमको तो पता है, एक एक करके करोगे तो आगे बढ़ता है, 1 2 3 4। मान लो पहले पे हैं, जब देखो जरा पहला किसको पॉइंट कर रहा है, सबसे ऊपर वाले को ना, सबसे ऊपर वाला तो चाहिए ही नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो, इसमें एक्स पाथ ऐसा लिखना है जो उनसे मैच करना चाहिए जिस पे काम करना है, और उनसे मैच नहीं करना चाहिए जिस पे काम नहीं करना है। तो हमें लग रहा था कि टाइप, ये टाइप की वैल्यू चेक बॉक्स सब में क्या है, कॉमन है। तो ये तो अच्छी बात थी, सबके साथ कॉमन थी। लेकिन संजोग खराब था कि ऊपर वालों के साथ भी क्या है, कॉमन है। तो हमें ऐसा है जो इनके साथ मैच करे लेकिन ऊपर वाले से मैच ना करे। तब फिर हमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके फिर से देखेंगे कुछ दिख रहा है ऐसा। नेम क्या है, _id। चलो टाइप से तो बात नहीं बनी, इसका भी नेम है, सही है। लेकिन हमको इस बात का डर है, अगर इसका भी नेम वही होगा तो ये भी आ जाएगा, भीड़ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको जरा राइट क्लिक करके क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और दिखता है इसका नेम क्या है, अलग है, सेलेक्ट ऑल है। उनका क्या था, _id। तो हमको समझ में आ गया कि नेम एट्रीब्यूट ही वो एट्रीब्यूट है जो मेरी हेल्प करेगा। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल, नेम बराबर _id। अब यही एक्स पाथ लिखेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्स पाथ, और ये सॉरी
ये लिखे हैं ना, और अच्छा नेम यूज करना है नया, @ क्या, अच्छा हम लोग ये चेक भी कर लें यहाँ से, नेम और वैल्यू क्या, सेलेक्टेड अंडरस्कोर, आ गया ना 1/20। और एक बार कंफर्म करके देख भी लो, हाँ यार उन्हीं की बात कर रहा है जिनकी बात हम कर रहे हैं, और उसकी बात नहीं कर रहा है जिसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो बस अब ये परफेक्ट है। अब इसे कॉपी करो और इसे क्या करो, और एक बार ये भी लिख देते हैं, टेस्ट केस का स्टेप लिख दे रहे हैं, सेलेक्ट ऑल दी, ऐसे टेस्ट केस कोई लिखा होगा, सेलेक्ट ऑल दी चेक बॉक्सेस ऑफ लीड्स टेबल, ये लिखेगा क्या स्टेप में। और दूसरी चीज क्या लिखते थे टेस्ट केस में, एक्सपेक्टेड ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिखेगा हेडर चेक बॉक्स शुड बी चेक्ड ऑटोमेटिकली, अपने आप चेक हो जाना चाहिए ना, कुछ किए भी ना, अगर नीचे वाले 20 कर दो, यही टेस्ट केस में लिखा होगा। इतना ही पढ़ेंगे हम और हमको समझ में आ जाएगा क्या करना है। जैसे हम पढ़ेंगे वो सेलेक्ट ऑल दी चेक बॉक्सेस, तुरंत मेरे दिमाग में अच्छा कई एलिमेंट पे करने की बात कर रहा है, और सबसे और क्या कह रहा है, सेलेक्ट करना, या लिख देते हैं क्या, चेक ऑल दी चेक बॉक्सेस। तो हमको समझ में आ गया सारे चेक बॉक्सेस को क्या करना है, चेक करना है। तुरंत मेरे दिमाग में बात आएगी कि सेम एक्शन सेम वर्क हमें करना है किस पे, मोर देन 1 एलिमेंट्स। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लिखेंगे और क्या पा जाएंगे लिस्ट वेब एलिमेंट, और लिख देते हैं लिस्ट चेक बॉक्सेस। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दें। अब का इसके बाद कोड कुछ मुश्किल नहीं है, फिर तो एकदम सिंपल कोड है। क्या लगाओगे, एक भाई सब पे काम करना है तो 20 लाइन, पागल थोड़ी ना 20 लाइन लिखेंगे। हम लगाएंगे क्या, एक फॉर लूप, कैसे, इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू, या लिस्ट अगर लेस देन लिखे तो क्या लिखेंगे, ये सबको समझ में आता है कि नहीं भाई। चेक बॉक्सेस डॉट, भाई कौन सा मेथड होता है, साइज, और फिर इसके बाद आई प्लस प्लस। साइज 20 होगा तो इंडेक्स नंबर 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 19 तक। अब बस यहाँ लिखो लिस्ट चेक बॉक्सेस डॉट गेट, और वैल्यू दे दो क्या, आई। जब आई बराबर 0 होगा तो पहला मिलेगा, 1 होगा तो दूसरा। सोचो एकदम सेम वही जो पढ़ा रहे थे हम पहले, लिस्ट के जब केस बताए थे ऐसे ही बताते थे ना, लिस्ट में कुछ रखा है, साइज निकालते थे, लूप लगाते थे, गेट मेथड कॉल करके आई भेजते थे, एक एक करके पाते थे। जब हम पहले पढ़ा रहे थे तो लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की थी, इसलिए स्ट्रिंग पाया करते थे। आज हमारी लिस्ट वेब एलिमेंट टाइप की है तो क्या पाओगे, वेब एलिमेंट पाओगे। और देखो ये तो साफ साफ बताता भी है, कुछ छुपा थोड़ी ना है, बता रहा है ना क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट। अब वेब एलिमेंट WE चेक बॉक्स, अब इसके बाद WE चेक बॉक्स डॉट कौन सा मेथड कॉल करो। अब चाहो तो अब कोड अपना चला के देखो, अब अपना कोड यही चला के देखो। ये इसका असली यूज है, बेवजह थोड़ी नहीं यूज करते, और ये बहुत काम का है। सोचो भाई अगर यही इस कंसेप्ट का यूज ना करते तो 20 लाइन लिख देते ना, फटाक से कर दिया कि नहीं कर दिया। अच्छा ये हम पहले भी कराए थे, लेकिन इंडेक्सिंग का यूज करते। हाँ एक जुगाड़ हमने तुम लोगों को ये भी समझाया था, सेम यही काम, चलो उससे भी करके देखते हैं कैसे। हमने कुछ ऐसा कर दिया था, लेकिन अब उसमें हमें पता नहीं था यार कितने होंगे ना, तो अगर, और पहली बात हमें पता नहीं था भाई, अभी तो हमारे पास लिस्ट आ गई है तो हम साइज निकाल ले रहे हैं ना। पहले हम लिस्ट विस्ट साइज वाइज नहीं निकाल रहे थे, जानते हो हम क्या कर रहे थे, हम लोग ये दिमाग लगाए हुए थे। देखो जरा अच्छे इसको, मतलब ये काम हम सेम 20 चेक बॉक्स पे चेक करना हम बिना लिस्ट के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ड्राइवर डॉट, याद करो हम बताए थे उस दिन लास्ट क्लास में, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट क्या, एक्सपाथ, कहा था एक्सपाथ ऐसे लिखना, / क्या, इनपुट @ नेम इक्वल टू, वही लिखा था एक्सपाथ सेम,
सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, लेकिन फिर हमने ये खेल किया था, इंडेक्सिंग वाले कंसेप्ट का यूज़ किया था, वो भी बड़ा थोड़ा डायनेमिकली। देखो याद करो, ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था और लिख दिया था क्या, आई। तो अब जब ये चलेगा तो आई बराबर क्या होगा, अभी गलती क्या है, एक्स पाथ में इंडेक्सिंग 0 से नहीं, कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और जबकि मेरा आई बराबर 0 से, तो जब यहाँ 0 जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं ना, तो अपने कोड में हम थोड़ा सा क्या कर दें, चेंज करके इसे क्या कर दें, 1 कर दें, और तब इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाता है, 20 है तो 20 तक जाएगा ना, तो ये लेस देन नहीं, ऐसे कर दो, लेस देन इक्वल्स टू, और साइज तो हमको पता नहीं है यार, इस वाले तरीके में साइज तो निकाल नहीं पाते थे, तो चलो हम लिख दे रहे हैं अपने हाथ से क्या, 20। ये लो जी, इससे भी क्या मिला आपको, वेब एलिमेंट ही तो मिलता है, और फिर भी लिख दो क्या, WE डॉट क्लिक। लो भाई, क्या ये काम नहीं करेगा, करेगा। क्या कमी है कि हमको ये नहीं पता, हमको 20 लिखना पड़ रहा है, हमें 20 लिखना पड़ रहा है, कल को अगर 15 ही हुए तो अब तो ये वाला तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला लूप तो 20 तक चलना चाहेगा, जबकि एलिमेंट पेज पे एलिमेंट कितने हैं, 15। लेकिन ये वाला तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स जब करेगा तो 20, जब 15 है तो कितने पाएगा, 15, तब लिस्ट में कितने आएंगे, 15, तब ये झंझट रहेगी। चला के देखते हैं, जैसे देखना, ये क्या करेगा, एक एक करके चेक करेगा, ये भी उन्हीं पे क्लिक करेगा, तो एक एक करके ये क्या करेगा, अनचेक करेगा। तो बताओ दोनों में कौन अच्छा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाले की एक कमी तो पता चली क्या, कि यार हमें काउंट खुद से बताना पड़ रहा है, और वो इतना समझदार है कि खुद काउंट निकाल ले रहा है, तो अच्छा है। और भी अच्छी बात है, पहले एक मिनट देखते हैं, हो गया क्या, मेरे ख्याल से काम कर दिया इसने, मतलब एक एक करके उसने क्या किया होगा। हाँ हाँ, अरे ऐसे ये पगले कभी करेगा ही नहीं, जब 10 दिखाई देंगे तो 10 ही देगा, मतलब अगर पेज पे 10 एलिमेंट है तो 15 कहाँ से देगा वो, 10 होंगे तो 10 ही देगा, 15 होंगे तो 15। हाँ, अब ये हो सकता है तुम कहोगे कुछ दे दो, कर दिया, अरे कुछ महसूस हुआ, वैसे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन एक चीज़ महसूस हुई होगी, बाद वाला थोड़ा स्लो रहा होगा, जब पहले क्लिक किया होगा तो बहुत ज़्यादा तेज रहा होगा, बाद में जो क्लिक किया है वो थोड़ा सा क्या रहा होगा, स्लो रहा होगा। मतलब दूसरा ये भी है कि ये हल्का सा क्या है, स्लो है। अब सवाल ये भी उठता है कि सर ये हल्का सा स्लो क्यों है, रीजन है बताओ, अच्छा क्या रीजन है, क्यों स्लो है? नहीं, काउंट तो हम अपने हाथ से दे दिए ना, जरा ध्यान से सोचो, ये क्यों फास्ट है? जब ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करेगा तो क्या करेगा, पेज पे एलिमेंट को ढूंढेगा, कितने एलिमेंट पाएगा, मान लो 20 है तो कितने पाएगा, 20, एक बार गया और 20 के पेज ढूंढा, उठा के लिस्ट में रखा और ले आके एक एक करके काम कर दिया। और ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो 20 बार ढूंढेगा ना, ये तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके पहला ढूंढेगा, फिर दूसरा ढूंढेगा, तो इसीलिए हल्का सा क्या होगा, ये स्लो होगा। तो मतलब ये स्लो भी है, काउंट भी नहीं पता है, इसी वजह से ये वाली अप्रोच हम लोग यूज नहीं करते, हमेशा कौन सा करते हैं, ये ऊपर। क्लियर है ये? अब तुमको ये वेरीफाई करना था ना यार, कि जब ऊपर नीचे वाले सारे चेक बॉक्स चेक किए तो ऊपर वाला चेक हुआ या नहीं। तो ये तो ये काम एक पे करने की बात कर रहे हैं कि सब पे, एक पे यार, कहाँ यार, हम ये क्या बोल रहे हैं, सारे नीचे वाले पे चेक कर दो, ये काम तो हो गया। फिर वेरीफाई करो कि ऊपर वाला चेक हुआ या नहीं, या फिर ऐसे लिख देते हैं, ये स्टेप हो गया, ये चेक ऑल दी चेक बॉक्सेस ऑफ लीड्स टेबल, ये हो गया स्टेप। अब अगला स्टेप है क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, हेडर चेक बॉक्स शुड बी चेक्ड ऑटोमेटिकली। अब हमको सिर्फ इसको चेक करना है, चेक नहीं करना है, मतलब हमको टेस्ट करना है, हमें टेस्ट करना है कि ऊपर वाला चेक बॉक्स जो था वो चेक हुआ या नहीं हुआ। मतलब देखो ध्यान से,
लिख देते हैं, याद करो यार, यहाँ अब फिर लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स ना भाई, अब लिखोगे फाइंड एलिमेंट। अब तुम्हें जरूरत सिर्फ किसकी है, ऊपर वाले की ना। देखो अच्छा ये देखो करते हैं तो पता चलेगा कि कर क्या रहे हैं, ये देखो। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ जैसे देखो टाइप है, नेम है, और क्या नेम है ना, नेम क्या है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल F किया, डबल स्लैश किया, क्या लिखा है, इनपुट @name इक्वल्स टू 1/1 आ गया। हमको एक ही चाहिए। अब हम यहाँ लिखें बाई डॉट XPath, ये। अब ये देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो ये ऊपर वाले चेक बॉक्स का वेब एलिमेंट बना के देगा कि नहीं देगा। और मेरे भाई अगर चाहो तो यहीं कर लो ना, डॉट करो और एक मेथड कॉल करो इज सेलेक्टेड, ये तुमको बता देता है ना चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं। तो ये लिख दो, हो गया क्या, ये रिटर्न क्या करता था, बूलियन। बूलियन में रिटर्न कर देगा हेडर चेक बॉक्स स्टेटस। अब बस आसान था। और एक्सपेक्टेड क्या है, चेक ही होना चाहिए ना, तो लिख देते हैं बूलियन और फिर क्या लिखते हैं, ये तो क्या हो गया, ये हो गया कौन सा, एक्चुअल हो गया। ऐसे करते थे ना यार। और फिर एक्सपेक्टेड, यही नाम उठा के यहाँ पे क्या कर दें, एक्सपेक्टेड भी क्या है मेरा, चेक होना चाहिए ना, तो एक्सपेक्टेड भी क्या है मेरा, ट्रू होना। अब बस इफ एक्चुअल डबल इक्वल टू क्या, और क्या बताए थे याद है, हमने हमेशा बताया, देखो डबल इक्वल टू का यूज किया ना, दो को डायरेक्ट मैच किया ना, क्योंकि दोनों क्या है, डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट होते तो ये गलती हम नहीं करते, तब तो हम कौन सा मेथड कॉल करते हैं स्ट्रिंग में, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, कंटेन्स, ये सब ना। अब यही तुम प्रिंट कर दोगे क्या, बस लिख देंगे क्या, पास्ट, लिख देंगे हेडर चेक बॉक्स इज क्या, चेक ऑटो, और एल्स यहाँ क्या लिख देंगे, पेड हेडर चेक बॉक्स इज नॉट चेक। आई बात समझ में। अब इतना हो गया ना। अब अगला आपको ये करना है, ये तो कर देंगे, सबको चेक कर देना है, कर दोगे सबको चेक तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो सब अगर सारे चेक हो जाएंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अपने आप चेक। अब आगे आपको ये करना है कि ऊपर वाला क्लिक करिए, ध्यान से सुनिए इस सवाल को। आप ऊपर वाले को क्या करिए, आप अनचेक करिए। क्या कहे, क्लिक करेंगे वही क्लिक ही करिए, क्लिक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा ना, अनचेक करिए तो नीचे वाले अनचेक हो जाने चाहिए। अब देखो यहाँ काम हम क्लिक 1 पे करने को बोल रहे हैं और टेस्ट 20 को करने को बोल रहे हैं। पहले क्या बोल रहे थे, 20 पे काम करो और 1 को टेस्ट करो। अब कह रहे हैं 1 पे काम करो और 20 को क्या करो, टेस्ट। तभी देखो हमने काम करने वाले कोड को कहाँ रखा था, लूप में, क्योंकि 20 पे काम करना था ना, और 1 पे चेक करना था, उसको रखा था लूप के बाहर। अब आगे वाले सिनेरियो में क्या करेंगे जानते हो, उस पे क्लिक करने वाले कोड को 1 पे करेंगे और चेक टेस्ट करने वाला जो इफ एल्स वाला कोड होगा ये किस पे करना होगा, 20 पे। तो जानते हो हम क्या करेंगे, एक लूप के अंदर ये कोड डालेंगे। ये दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। और दूसरा 2 हो गया। और तीसरा एक और टास्क आपको करना है, क्या, ये ABCD दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सब पे क्लिक करना है। 26 दिख रहा है ना। अगर कोई कहे कि भाई ABCD पे एक एक करके सब पे क्लिक करो, तो इसलिए करें, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। ये कंसेप्ट जहाँ लगता है, अगर वहाँ इसका यूज नहीं किए तो तुम इतना बड़ा कोड लिख दो। इतना बड़ा कोड लिख के मत सोचो कि सारे सब्जी कॉपी पेस्ट ही तो करना है। अरे भाई इतना बड़ा जब लिख दोगे तो मेंटेन भी तो तुम ही करोगे। जब चीज़ें बदलेंगी तो क्या करोगे तुम, जगह जगह जाके क्या करोगे, चेंज। तो जहाँ पे भी फाइंड एलिमेंट्स यूज होता है, अगर उसको तुमने यूज नहीं किया तो तुम पता चला जहाँ इतना बड़ा कोड लिखना था उसकी जगह इतना बड़ा कोड लिख दोगे। अब तुमसे कोई कहे A से लेके Z तक एक एक करके सब पे क्लिक करो,
और वैसे तो 26 लाइन लिख डालोगे ना, वैसे तो कितनी लाइन लिख डालोगे, 26। अच्छा यही काम करना हो यहीं पे, आगे क्या करोगे, अब क्या करोगे, मेन तुम्हें इन 26 पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना जो इन 26 से मैच करे और बाकियों से मैच न करे। पहले कैसा एक्स पाथ लिख रहे थे, ऐसा एक्स पाथ लिख रहे थे जो 20 चेकबॉक्स से मैच करे और बाकियों से न करे, क्योंकि 20 पे काम करना था, आज 26 पे काम करना है। और 26 ऐसा नहीं कहीं भी 26 वही ए से लेके जेड तक, ये 26 अक्षर है, इन पे क्लिक करना है। ये भी तो बटन जैसे ही है, देखो क्लिक हो रहा है कि नहीं, ये देखो हो रहा है ना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब हमें एक एक करके 26 पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा एक्स पाथ लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे, अब तुम्हारा दिमाग ये चलेगा ना कि यहाँ ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो 26 से मैच करे, मतलब कुछ ऐसा यूज करना है जो 26 में क्या हो, कॉमन हो। पहले हम लोग अलग ढूंढने में परेशान रहते थे, यार कुछ ऐसा यूज करना है जो ये सबको क्या बनाए, अलग बनाए। आज हम ऐसा ढूंढ रहे हैं जो सबको, जो उनमें कॉमन हो, जिस पे काम करना हो, और उनसे मैच न करे जिस पे काम न करना। अब जैसे देखो फिर यही समझ में आएगा। क्या है, टैग टीडी है कि नहीं है, टैग क्या है, टीडी है, और क्या है, आईडी है, और क्लास है। क्लास क्या है, सर्च अल्फ। चलो अच्छा दूसरे का देखते हैं, तीसरे किसी और का भी देखते हैं, इसका देखते हैं। इसकी क्लास क्या है, अलग है ना यार, तब क्लास पे भरोसा करें, फिर ना करें ना, फिर क्या करें। दूसरा कौन क्या है, आईडी है, आईडी तो मैच करेगा नहीं। और बताओ कुछ और दिमाग में आ रहा था, कुछ हमने और भी पढ़ाया है। एक चीज जरा देखो, अच्छा ये ए, इस ए को देखना जरा, ये क्लास इसकी क्या दे रखी है, सर्च अल्फ दे रखी है ना, और दूसरे वाले की सर्च अल्फ सेलेक्टेड। अच्छा तीसरे वाले की सर्च अल्फ, ये जे को देख लें। तब अब क्या करें, कंटेंस, उसका भी क्या था, जो थोड़ा सा अलग था उसका भी क्या था, सर्च अल्फ सेलेक्टेड। लेकिन सर्च अल्फ तो था ना, सर्च अल्फ तो सब में है। इसी दिन के लिए तो पढ़ाए थे कंटेंस और क्या स्टार्ट्स विद। भैया प्रैक्टिस कर लो, सारा फाइंड एलिमेंट्स में सारा खेल एक्स पाथ का है। अभी दिखाते हैं क्यों, देखो जरा आप क्या करें, कंट्रोल एफ डबल स्लैश टीडी, क्या लिखोगे, कंटेंस टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं सॉरी, क्या @ क्लास कॉमा और क्या था, सर्च। आ गया ना 26। अगर यही कंटेंस का यूज न करके बराबर किए होते तो 25 ही आते, क्योंकि एक का तो क्या था, सर्च अल्फ सेलेक्टेड था। आगे 26 ना। अब देखो इसका कोड कैसे लिखेंगे, फिर वही तरीका, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्स पाथ, फिर वही एक्स पाथ, ये भेजा, तुम्हें क्या मिल गया, लिस्ट वेब मेंट लिस्ट अल्फा बेट्स, बस। अब फिर वही फॉर लूप लगाना है, फिर क्या लिखना है, इंट आई बराबर, अब एकदम लाइन फिक्स है। साइज आई प्लस प्लस, गेट लिखना है, आई भेजना है, क्या पा जाओगे, वेबेली मेंट WE और WE डॉट। देखो जरा ये कोड लिखे और ये कोड लिखे, कोई अंतर है, जरा देखो कोई अंतर नहीं है। अरे यार यही तो दिक्कत है, इस वाले कंसेप्ट में यही लाइन बार बार लिखनी है, 3 लाइन। इसमें कोड में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ अंतर आएगा किसका, एक्स पाथ का।
तो यार वही काम करना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, लिस्ट वेब एलिमेंट पा जाओगे, लूप लगाओगे, 0 से लेके कहाँ तक जाओगे, साइज तक जाओगे, और फिर एक एक करके निकालोगे, फिर चाहे क्लिक करो, चाहे गेट टेक्स्ट करो, चाहे जो करो। अगर मेरा मन होता है यहीं पे कि हम तुमसे कहा गया होता सबका टेक्स्ट निकालो और सब पे क्या करो, क्लिक करो, तब ऐसे कर देते। भाई वेब एलिमेंट तो मिल गया है ना, तो गेट टेक्स्ट भी कर लेते, स्ट्रिंग, और लिख देते हैं इसको अल्फा, और चाहो से क्या करा। तो मतलब समझे भाई, देखो एक चीज, इसमें असली खेल, ये तो सीख गए अब, इसमें असली खेल है ये कि तुम्हारा दिमाग ये काम करना चाहिए कि इसको कहाँ यूज करना है। पहला तो ये है, तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्राइक आनी चाहिए कि इस जगह पे इस कंसेप्ट को यूज करना है, वो भी बता दिया है। जब तुम्हारा टेस्ट केस बोले मल्टीपल एलिमेंट्स पे, कई एलिमेंट्स पे सेम वर्क, बार बार सेम वर्क करना है, तब तुम किसका यूज करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स को। अब इतना समझ में आ गया, अब तो तुमको रटा है कोड यार, लिस्ट निकाला, लूप लगाया, गेट किया, वेब एलिमेंट मिलेगा, आप चाहे गेट टेक्स्ट करे, चाहे क्लिक करे, चाहे जो करे, चाहे गेट साइज करे, चाहे गेट लोकेशन, कुछ भी करे, सारा खेल है इसमें सिर्फ किसका, एक्सपाथ का। किसी भी ऑटोमेशन टेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है, वो कितना अच्छा एक्सपाथ लिख सकता है। बाकी यार सब तो रटा रटाया है, एक बार सीख गए, जिंदगी भर कहीं भी यूज करोगे तो यही कोडवा लिखोगे ना, लेकिन हर जगह एक्सपाथ क्या लिखना होगा, अलग अलग। अब तुम्हारा दिमाग ये चलना चाहिए कि कैसे ऐसा एक्सपाथ लिखे जो उनसे मैच करे जिन पे काम करना है, और उनसे मिसमैच करे जिन पे काम नहीं करना। सारा खेल इसी चीज का है, ठीक है। तो एक्सपाथ जरा एक काम करिए, अभी ये सैटरडे संडे में एक्सपाथ जितना बताया गया उसको फिर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि बहुत सी कंडीशन ऐसी आएंगी अभी आगे, अभी क्योंकि और सिनेरियोस पे करवाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि ये हर बड़े काम को क्या कर देती है, एकदम छोटे में कर देता। तो इसलिए लेकिन इसमें असली रोल किसका है, एक्सपाथ का। अब देखो, क्योंकि चलो एक काम करना, तुम लोग ये ट्राई करना सब लोग, ये देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब तक पहुंच गया। अच्छा सब लोग एक काम और करना, ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है ना, तो भाई जेड तक आ गया ना, हाँ प्लग, देखो सबका टेक्स्ट भी दे दिया और सबको क्या कर दिया। एक काम करो, ये लिंक दिख रहे हैं यहाँ 8-10 ठो ऊपर वाले, ये तुम लोग करना। 2 हो गया तुम लोग करने के लिए ना, एक चेक बॉक्स वाला कि ऊपर वाला अनचेक करो तो नीचे वाले अनचेक हो जाने चाहिए, और फिर एक और कर लो, ऊपर वाला चेक करो तो नीचे वाले चेक हो जाने चाहिए। 2 और एक ये कि एक एक करके सारे लिंक का टेक्स्ट निकालो, एक एक करके सारे लिंक का। अब जैसे तुमसे कोई कहे पेज पे जितने टैब पे लिंक दिखाई दे रहे हैं सबका क्या निकालो, टेक्स्ट निकालो। जब भी कोई तुमसे बोले तो क्या बोला सामने वाले ने, बोला यही तो, जितने दिख रहे हैं सबका निकालो। मतलब क्या है, कई एलिमेंट पे एक ही काम करने को बोल रहा है ना, तब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार यहाँ तो लगेगा क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, वैसे भी लेट हो गया है ना।